There are certain portions of the Bible that often ministers to us. पवित्र शास्त्र के चंद ऐसे जगह होते हैं जहाँ से हमारी सेवकाई निरंतर होती रहती है। Anytime that you are discouraged, जब कभी भी हम निराश होते हैं, you are dismayed, जब कभी भी हम हताश होते हैं, you visit those places, हम उन जगहों को जब देखते हैं, read those verses, हम उन वाक्यों को जब पढ़ते हैं, even as you meditate on those और verses, जैसे हम उन वाक्यों पर मनन करते हैं, those verses, that portion of the Bible ministers to you. वो वाक्य जो है हमारी सेवकाई करती है, It picks you up from wherever that you are जहाँ हम हैं वहाँ से हमको उठाती and है puts you once again back into the pedestal where the Lord wants you और to फिर be. एक बार उस जगह में हमको ले आती है जहाँ पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम हो। I have one such place. एक ऐसी जगह है, I have one such portion in the Bible. पवित्र शास्त्र में मेरा ऐसा एक जगह है, I often visit. मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ। Anytime that I go there, जब कभी भी मैं वहाँ पे जाता the हूँ, Lord ministers to me freshly there. परमेश्वर जो है ताजगी से सेवकाई करते Fresh हैं। revelations that I will have. और वहाँ से जो है नया प्रकाशन प्रभु मुझे In a देते very हैं। beautiful way that the Lord will encourage me. बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर मुझको प्रोत्साहन करते And हैं I come back as a regenerated man. और मैं जो है मानो नवनिर्माण होकर वापस आता हूँ। And that place is none other than Romans chapter 8 verse 28. और ये जगह है रोमियो की किताब 8वां अध्याय और 28वां वाक्य। This morning I believe that the Lord Almighty want to minister to somebody out there. और इस सवेरे के वक्त मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर इस वाक्य के जरिए किसी की सेवकाई करना चाहते It हैं। says here in the NKJV version, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Writer Apostle Paul says something very beautiful here. और प्रेरित पौल बहुत सुंदर लिखते हैं यहाँ पे, He begins this verse with and we know. और इस वाक्य का शुरुआत जो है वो इस तरह से करते हैं और हम जानते हैं। Somewhere or the other, Apostle Paul has taken this fact for granted. कहीं न कहीं जो है पौलुस पौल जो है इस बात को निश्चय ही समझते हुए जानते हुए ये कह रहे हैं। He is expecting everybody to know that when tough times comes and difficult times comes, we should not fret or fear. We should know that they are for our own good. और यहाँ पे जो है इस बात को इस तरह से बोलते हैं मानो कि हम सभी लोग जान ले कि जब कठिन समय आते हैं, जब कठिन परिस्थिति आते हैं, तब हम जानते हैं ये बात। You know, he says, and we know that all things. और लिखा हुआ है, वो कहते हैं और हम जानते हैं कि सारी बातें, Remember, not few things, सिर्फ चंद बातें नहीं, not only the good things, सिर्फ अच्छी बातें नहीं, not the best things, सिर्फ उत्तम बातें not नहीं, the pleasant things, सिर्फ मनभावनी बातें नहीं, but he says all things. लेकिन पौलुस कहते हैं कि सारी बातें। Many of us don't understand the meaning of all things. हम में से बहुत लोग सारी बातों का मतलब नहीं We समझते हैं। categorize and we say this is good for me and this is not good for me. हम जो है भेद करते हुए कहते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा When we नहीं है। do that, we are acting in our limitation. जब हम ऐसा करते हैं तो हम सीमित होकर कार्यशील होते In our हैं। poor understanding, we are behaving so. हमारे नासमझी में हम ऐसा काम करते हैं। That's why Paul says, in all things, इसीलिए पौलुस यहाँ पे कहते हैं सारी बातों में। my brothers and my sisters, मेरी भाई मेरी बहनों, be encouraged. आप प्रोत्साहित I do होइएगा। not know which thing that you're going through. हम नहीं जानते कौन सी बातों से आप गुजर रहे हो, In that thing, that the Lord has something good for you. और उन्हीं बातों में परमेश्वर के मन में आपके लिए भलाई है। He says, and we know that all things work together. और लिखा हुआ है कि सारी बातें इकट्ठा काम करती हैं। Listen to this. He says, work together. लिखा हुआ है कि इकट्ठा काम करती हैं। He is indirectly saying that, listen, God is at work in you. और वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर आप में कार्यशील है। He is working behind the scenes. वो सीन्स के पीछे काम कर रहे He हैं। is working behind stage. वो स्टेज के पीछे, मंच के पीछे कार्यशील है। He is not tired of you. वो आपसे लेकर आपको लेकर थक नहीं He गए has हैं। not ceased working for you. वो आपकी ओर से काम करना बंद नहीं किए He हैं। is looking to elevate you. वो चाहते हैं कि आपको वो अगले स्तर में ले आए। All things put together, they all work together, fall together to bring out something और amazing. सारी बातें जो है इकट्ठा होती हैं, एकत्रित होती हैं ताकि कुछ अद्भुत निकल कर आए। Work together इकट्ठे काम करती हैं for good
सारी बातें मिलकर जो है भलाई को उत्पन्न for करती है good to those who love Him. उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। My brothers and my sisters, मेरी भाइयों मेरी बहनों, we understand good to be something else. हम सोचते हैं कि अच्छा कुछ और है। If we think that, oh, there's something that is wrong happening to us, and we say that, oh, this is not good for me. अगर कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है तो हम ये कहते हैं कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। God doesn't see things like that. परमेश्वर इस तरह से चीजों को नहीं देखते हैं। Please understand this. आप समझ लीजिएगा। He works good in you. और देखिए परमेश्वर आप में भलाई को उत्पन्न करते हैं। That good that He's talking about आपके लिए भलाई को उत्पन्न may करते हैं। not be very pleasant to you, और जो भलाई के बारे में परमेश्वर बात करते हैं आपके लिए शायद मन भावना न हो, may not be very comfortable to you, आपके लिए शायद आरामदायक न हो, may not be something that will pamper you, elevate your ego. और हो सकता है कि आपके लिए आपके अहम को सहलाने वाली बात न हो। It may not be that. ऐसा शायद न It हो। may put you into frustration. हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ It जाए, may put you into a problem. हो सकता है कि समस्या में आ But जाए। listen to this carefully. लेकिन ध्यान से सुन It लीजिएगा, is for your good. ये आपकी भलाई के लिए What है। you don't understand, जो आप समझते नहीं है, what you think in your own limitation, जो आप अपने सीमित मन से सोचते हैं, but the Lord sees it differently. परमेश्वर अलग रीति से देखते When हैं। you're going through that particular situation, जब आप उस स्थिति संदर्भ से गुजरते हो, God is smiling परमेश्वर मुस्कुरा रहे and होते He's हैं saying, और कहते हैं Son, I'm still working something good in your life. कि बेटा मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करना हूँ, Just hold on. और बस बने रहना। I want to accomplish that final, ultimate purpose for your life. और तुम्हारे जीवन के लिए जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं पूरा करना He चाहता doesn't हूँ। want to miss that ultimate purpose for your life. वो नहीं चाहते हैं कि वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा न हो। Look at what happened in the life of Joseph. देखिए यूसुफ के जीवन में क्या Who हुआ। was Joseph? यूसुफ कौन था? Joseph was just an ordinary shepherd, यूसुफ जो है एक चरवाहा था, son of a shepherd. एक चरवाहा का बेटा था, But he was thrown in the pit. लेकिन उसको जो है खाई में डाला When he गया was thrown in the pit by his own brothers, और उसके खुद के भाइयों ने उसको खाई में ढकेल दिया। it was not a comfortable thing to hear one to comfortable place to be in. और वो खाई जो है उसके लिए आरामदायक जगह बिल्कुल भी नहीं थी। He must have thought to himself, और सोचा होगा यूसुफ ने, oh, I think that those dreams that I saw, they ended here. और जो स्वप्नों को मैंने देखा है वो सारे खत्म हो गए हैं, I know there cannot be anything beyond this. और इससे अभी क्या हो सकता है। I know that is when he was still thinking like that, और वो ऐसा सोच ही रहा when था he was still in the most uncomfortable situation. जब वो बहुत ही एक बहुत ही आरामदायक स्थिति नहीं थी जहाँ पे वो था। The Lord worked in the hearts of his own brother who put him into that pit. परमेश्वर ने वही भाइयों के हृदय में काम किया जिन भाइयों ने यूसुफ को उस खाई में डाला था। Those very brother picked him up and sold him for a price. वो भाइयों ने ही उसको उठाया और उसको बेच दिया। You know what? He landed in Potiphar's house. अब जानते हैं आगे चलकर यूसुफ पोटिफर के घर में आ जाता He है entered Potiphar's house as a slave. और पोटिफर के घर में एक दास होने के नाते प्रवेश There करता was है। nothing good being a slave. और दास होने के नाते कुछ अच्छा नहीं होता But है, God was with him, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के and साथ God's favor was upon him. और परमेश्वर की कृपा दृष्टि यूसुफ के जीवन In पर no थी। time that Joseph became the ruler of Potiphar's house. और कुछ ही समय में यूसुफ पोटिफर के घर का एक मुखिया मानो बन He गया became familiar with the language. और उस भाषा से वो परिचित हो गया He learned what it means to administer. और वो सीख गया कि कारोबार को किस रीति से The संभालना है। ropes of administration he learned first in Potiphar's और house. पोटिफर के घर में ही पहले उसने सीखा कि कारोबार को या एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे करना है। He understood the culture. उस संस्कृति को वो समझने He लगा understood how things work in Egypt. और समझने लगा कि मिस्र देश में कैसे चीजें होती हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, when he finished the training, और जब प्रशिक्षण वहां पे खत्म हो गया, that little training in Potiphar's house, पोटिफर के घर में जो थोड़ा बहुत प्रशिक्षण उसको मिला, in the university of Potiphar, पोटिफर की यूनिवर्सिटी में the Lord finished that परमेश्वर ने वहां पे खत्म किया and brought him to yet another level of training. और परमेश्वर ने उसको एक अलग प्रशिक्षण के लेवल में ले आए It did not work out well. और अच्छा नहीं हुआ He was accused और उसको जो उस पर दोष लगाया गया and he was thrown in the prison. और उसको जो है कारागृह में फेंका He गया came to the university of prison. और अभी कारागृह की यूनिवर्सिटी में वो आ गया And there that the Lord increased the sphere of
Joseph's influence. और वहां पे परमेश्वर ने यूसुफ के प्रभाव के क्षेत्र को चौड़ा किया। God wanted him to be beyond a household of a man. और परमेश्वर चाहते थे कि घराने के बाहर जो है वो चीजों को देखे। God wanted to be in a place where administration is seen in a bigger way, in a bigger manner. और परमेश्वर चाहते थे कि यूसुफ ऐसी जगह में जाए जहां पे कारोबार या एडमिनिस्ट्रेशन जिस रीति से चीजों को किया जाता है वो और बेहतर रीति से वो समझने God wanted Joseph to understand and meet the criminals, और परमेश्वर चाहते थे कि यूसुफ जो है अपराधियों से मिले, the wrong people of the society, समाज के गलत लोगों से मिले, even the innocent people for that matter who are accused of wrong. और मासूम अपराधियों मासूम लोगों से भी मिले जिन्होंने अपराध नहीं किया था लेकिन उनको जो है बंदी गृह में डाला गया था। Let me tell you something. मैं आपसे कुछ कहूं, He entered the prison as a prisoner. और देखिए वो कारागृह में एक बंदी होने के नाते, अपराधी होने के नाते गया, But in no time, लेकिन कुछ ही समय he में was managing the entire prison. वो पूरे कारागृह को संभाल रहा था। The Lord was with him and granted him favor there also. परमेश्वर यूसुफ के साथ थे और परमेश्वर की कृपा दृष्टि क्योंकि यूसुफ के साथ में थी, उसने कृपा को वहां पे The पाई। University of Prison was training him for prime ministership. और देखिए ये कारागृह का यूनिवर्सिटी जो है यूसुफ को प्रशिक्षण दे रहा था ताकि वो प्रधानमंत्री देश का बन पाए। He was a very shrewd administrator. और वो बहुत ही एक निपुण कारोबार को संभालने वाला एडमिनिस्ट्रेटर था। He knew what to do, what not to do. और वो समझ गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। Understood everything about Egypt, मिस्र देश को लेकर सारी बातों को समझ गया both था, good and the bad. अच्छी बातें बुरी बातें। When God elevated him, put him in front of the Pharaoh of Egypt, और जब परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा उठाया और मिस्र देश के फेरो के सामने रखा, when Pharaoh offered him the prime ministership, और जब फेरो ने प्रधानमंत्री होने के प्रस्ताव को यूसुफ के सामने you रखा, know, Joseph did not struggle nor strive. यूसुफ ने वहां पे संघर्ष नहीं किया He took the job just like a fish taking to the water. और वो काम को उसने मानो ऐसे ले लिया जैसे मछली पानी में तैरती है। He knew how the hierarchy in Egypt operated. और वो अच्छी तरह से भली बात जानता था कि मिस्र देश में लोग जो है क्या ओहदा है और किस ओहदे पर कैसे काम करते हैं, In which way to handle the authority that is given to him. और जो अधिकार उसको दिया गया है किस रीति से इसको कार्य में लाना है, कैसे हैंडल करना है, He वो knew समझ गया what was his right and what was right for him, और वो जानता था कि उसका अधिकार क्या है और उसके लिए क्या सही है, and even what was wrong also that he knew. और जो गलत था उसको भी वो जानता था। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, it's quite possible there is a Joseph seated in you, और यह हो सकता है कि यूसुफ कहीं बैठा है and the Lord is training you. और परमेश्वर आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं। Let me tell you once again, मैं आपसे फिर एक all कहना that चाहता you're हूं, going through, जिन किसी चीजों से आप गुजर रहे हो, remember it is for your good. याद रखेगा ये आपके भलाई के लिए है। It may have made you to be uncomfortable. हो सकता है आप आरामदायक रूप में नहीं हो, It's quite possible that you may be frustrated. हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, You may be down and out. हो सकता है कि आप बहुत निराश और हताश महसूस कर रहे But हो, the Lord will surely bring you to the next level. परमेश्वर लेकिन आपको अगले स्तर में ले आएंगे। You know, when you look back, जब आप पीछे मुड़कर देखोगे you will only thank the Lord from the bottom of your heart आप अपने हृदय की गहराई से फिर परमेश्वर को धन्यवाद for दोगे, all the great training that He offered you, वो सारे महान प्रशिक्षण के लिए जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, all the great training that He gave you और जो महान प्रशिक्षण परमेश्वर ने आपको दिया to है handle things at a greater level. ताकि आप चीजों को समझ पाए या हैंडल कर पाए ऊंचे स्तर पर। Remember one thing, एक बात को याद रखिएगा, God is interested in accomplishing, fulfilling that very purpose for which that He has taken hold of you. और देखिए परमेश्वर इस बात में दिलचस्पी रख रहे हैं कि जिस कारणवश जिस उद्देश्यवश उन्होंने आपको धर रखा है वो उद्देश्य आपके जीवन में पूरा हो He जाए। is interested in you and He loves you dearly. वो आप में दिलचस्पी रखते हैं और बहुत ही ज्यादा वो आपसे प्रेम करते With हैं। these thoughts in your heart and mind, और इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते हुए with a smile, मुस्कुराहट के साथ I want you to go into the हम weekend. चाहते हैं कि आप वीकेंड में जाएं। I'm sure that all things will fall in place for you और मैं निश्चय ही जानता हूँ कि सारी बातें ठीक ठीक अपनी जगह पर गिरेगी आपके लिए, so that you may experience good of the Lord. ताकि परमेश्वर की भलाई का आनंद आप उठाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have a great weekend. आपका वीकेंड बड़ा आशीषित जाए।